कुछ साल पहले की बात है। संध्या नाम की एक महिला झारखंड के एक गांव में रहती थी। वो काफ़ी ज़्यादा हंसमुख और खूबसूरत थी। लोगों को उससे बात करना काफ़ी पसंद था। वो हमेशा लोगों की परेशानियों का समाधान निकालती। जिस किसी को भी कोई भी दिक्कत या परेशानी होती वो सीधा संध्या के पास ही जाता। पर वहाँ के सरपंच को ये नहीं भाता। सरपंच को हमेशा से यही लगता, लोग मेरे पास आने की जगह उसके पास ज़्यादा जाते हैं। सरपंच हमेशा से ही यही दिखाता कि वो काफ़ी खुश है जो संध्या उनके गांव से है, जो यहाँ के हर इंसान की मदद करती है। लेकिन मन ही मन वो उससे काफ़ी नफरत करता था और चलता भी था। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे उस गांव का नाम हर गांव और शहर में लोगों के मुंह पर आने लगा। हर जगह सिर्फ उसी गांव की चर्चा हो रही थी। अचानक उस गांव में जवान लड़कों की मौतें शुरू हो गई। हर दूसरे दिन कोई ना कोई लड़का उस गांव के कब्रिस्तान में मरा हुआ पाया जाता। तो सभी सरपंच के पास जाते हैं और बात करते हैं कि ये कैसे हो रहा है और कौन कर रहा है। तभी सरपंच लोगों को विश्वास दिलाता है वो जल्द ही उस शख्स को पकड़ लेगा। कुछ दिन बाद सरपंच गांव में एक सभा बिठाता है। उस सभा में सभी आते हैं पर संध्या वहां नहीं आ पाती। उस सभा में सरपंच एक तांत्रिक को बुलाता है और उससे इस मुसीबत का हल निकालने को कहता है। तांत्रिक काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध था। लोग काफ़ी ज़्यादा उसका नाम जानते थे। सभी को उसके ऊपर पूरा विश्वास था कि यह तांत्रिक कोई ना कोई हल निकाल लेगा। अब जो होने वाला था किसी को भी कुछ नहीं पता था। तांत्रिक कुछ मंत्र पढ़ने शुरू करता है। मंत्र पढ़ते पढ़ते वो तेजी से चिल्लाता है। वो लोगों से कहता है, अगर तुम लोगों को जिंदा रहना है तो तुमको ये गांव छोड़कर जाना होगा। अगर तुम में से कोई भी इस गांव में रहा तो उसकी भी मौत बाकी लड़कों जैसी होगी। लोग यह सुनकर काफ़ी चौंक जाते हैं और सभी की शक्ल मानो ऐसे लगने लगती है जैसे किसी ने उनके घाव पर मिर्च लगा दी हो। ऐसा लग रहा था जैसे उनको पहले से ही इस बात पर शक था। तभी वो तांत्रिक कहता है, तुम लोगों के गांव में एक चुड़ैल है जो अपनी उम्र और दिमाग को बढ़ाना चाहती है। वो काफ़ी समय से तुम्हारे गांव में रह रही है पर किसी को इसकी खबर नहीं लगी। वो हमेशा से लोगों का विश्वास जीतती आई है, इसलिए तुम में से कोई उसको पहचान नहीं पाया। तभी भीड़ से एक आदमी खड़ा होकर उससे पूछता है कि क्या वो अभी यहाँ पर है। अब सरपंच के मुंह पर खुशी आने लगी थी। आखिर वो सवाल आ गया जिसका सरपंच को काफ़ी टाइम से इंतज़ार था। तब तांत्रिक ने मंत्रों का उपचार दोबारा शुरू करके यह बताया कि वो अभी यहाँ पर नहीं है। अब इतना कहने पर लोगों ने अपने आसपास वालों को देखना शुरू किया और आसपास में पूछना भी शुरू किया कि कौन है जो इस सभा में नहीं है। थोड़ी देर बाद सभा से एक लड़की उठकर बोलती है, मुझे वैसे किसी पर शक है कि वो चुड़ैल कौन है। तभी वो संध्या का नाम लेती है। सभी लोग उसकी ओर देखते हैं। वो कहती है, यहाँ इस गांव में एक संध्या नाम की महिला है जो काफ़ी टाइम से इतनी सुंदर है और जब भी उसकी सुंदरता का राज उससे कोई पूछता है तो वो सिर्फ एक ही जवाब देती है, मुझसे ज़्यादा सुंदर तो तुम ही हो। उसकी बात सुनकर लोगों को विश्वास नहीं होता जो उससे चलते थे। सभी एक सवाल सरपंच से करते हैं, अगर वो चुड़ैल नहीं है तो वो यहाँ क्यों नहीं आई।
यह सुनकर गांव वालों को भी बात में दम लगता है और यह भी है उसके पास सभी परेशानियों का समाधान कैसे होता है। सरपंच अब जो कि काफ़ी खुश था वो लोगों को मनाने लगता है। संध्या ऐसा नहीं कर सकती, उसने हमारे गांव का हमेशा भला किया है, भड़क रहा था। पर सरपंच ऐसा दिखाता है जैसे उसे संध्या की काफ़ी फिक्र हो। तभी तांत्रिक एक और बात कहता है, अगर तुमको सच में ये जानना है कि वो महिला संध्या ही चुड़ैल है तो एक काम और करना, उसे अमावस्या की रात को उस पर नज़र रखना और देखना कि वो रात 12 बजे कहाँ जाती है। ऐसे तुम्हारा शक यकीन में बदल जाएगा। पर लोगों में इतना सब्र कहाँ था। उसी सभा से कुछ लोग निकलकर सीधा संध्या के घर जाते हैं और उससे घर से बाहर निकलने को कहते हैं। पर संध्या का अंदर से कोई जवाब नहीं आता। जब लोग उसका गेट तोड़ते हैं तो उस समय वो देखते हैं संध्या अपने कपड़े पैक कर रही थी। तो लोग ये देखकर काफ़ी ज़्यादा भड़क जाते हैं। कुछ लोग संध्या के बाल पकड़कर उसे घसीटते हुए घर से बाहर निकालते हैं और उसका चेहरा काला करके उसके हाथ पैर बांधकर उसे एक डंडे से टांग देते हैं और उसको चुड़ैल कहते हुए उस पर पत्थर बरसाना शुरू कर देते हैं। ये बड़ा ही अजीब था। संध्या को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो सिर्फ शांत होकर सब देख रही थी। तभी सभी मिलकर उसके घर को आग लगा देते हैं। अब संध्या की हालत इतनी बुरी हो चुकी थी कि ना वो ठीक से देख पा रही थी ना वो सुन पा रही थी। लोग बस उससे छुटकारा पाना चाहते थे, चाहे जैसी भी हो। तभी संध्या की नज़र वहाँ एक आदमी पर पड़ती है। वो आदमी कोई और नहीं, गांव का सरपंच था जो वहाँ खड़े होकर मुस्कुरा रहा था और सारा तमाशा देख रहा था। वो मुस्कुराहट देखकर संध्या को काफ़ी गुस्सा आता है और वो सारा खेल समझ जाती है। अब संध्या की हालत अधमरी सी हो चुकी थी। बस कुछ समय बाद संध्या की जान भी चली जाती है, पर उसका दिमाग अभी भी जिंदा था और उसके दिमाग में सिर्फ एक ही की फोटो होती है और वो थी सरपंच की मुस्कुराहट। सभा से एक दिन पहले की रात सरपंच रात को संध्या के घर जाता है और उससे कहता है कि वो लोगों की काफ़ी ज़्यादा मदद करती है और इससे सरपंच उससे काफ़ी पसंद करता है। तो वो उसके आगे शादी का प्रस्ताव रखता है। पर संध्या जानती थी कि यह सरपंच कैसा है। संध्या उसकी पिछली ज़िंदगी के बारे में काफ़ी कुछ जानती थी कि वो सरपंच कैसे बना। तभी संध्या ने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया तो सरपंच ने उसे जान से मारने की धमकी दी थी। यह सब सुनकर संध्या ने ये सारी बात अगले दिन सभा में सभी गांव वालों को उसकी सच्चाई बताने को कही थी। तभी अगले दिन सरपंच पूरा प्लान बनाकर बैठा था। जैसे ही सभा का समय होता है तो कोई चुपके से जाकर संध्या के घर को बाहर से ताला मार देता है जिससे वो सभा में ना पहुंच पाए और यही कारण था कि संध्या सभा में नहीं पहुंच पाई। और फिर सरपंच का प्लान शुरू होता है, पर वहाँ पर किसी को कुछ पता नहीं था। सभा के ख़त्म होने से थोड़ी देर पहले कोई चुपके से संध्या के घर का ताला खोलकर चले जाता है। फिर आगे जो होता है वो आप जानते ही हो।